जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। राजनीति के अपराधीकरण को लेकर बरसों से जताई जा रही चिंता में हमेशा इजाफा ही होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान पेश ताज़ा आंकड़े राजनीति को अपराध मुक्त बनाने की उम्मीदों और सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों पर पानी फेरते दिख रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा और पूर्व सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित मामले 2 साल में ही 17% बढ़ गए। 5 राज्यों के चुनावों और उपचुनावों को भी जोड़े तो यह संख्या और बढ़ गई। यह तो तब है जब सुप्रीम कोर्ट राजनीति के अपराधीकरण की रोकथाम की दिशा में सख्ती अपनाते हुए ऐसे मुकदमों को तेजी से निपटाने की प्रक्रिया की सतत निगरानी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पेश इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर 2018 में मौजूदा और पूर्व सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या 4122 थी, जो सितंबर 2020 में बढ़कर 4859 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के उस रवैये पर भी गौर किया है जिसमें वे ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेती रहती हैं। राजनीतिक कारणों से दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं तो किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन गंभीर किस्म के आपराधिक मुकदमे वापस लेने की प्रवृत्ति चिंताजनक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ा निर्देश में यह भी कहा है कि संबंधित राज्य के हाई कोर्ट की अनुमति के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकेगा। हैरत की बात यह है कि मुख्यमंत्री व मंत्री के ओहदे पर बैठे नेताओं पर भी आपराधिक मामले खूब हैं। कई जनप्रतिनिधि तो अपनी जान को खतरा बताते हुए संबंधित सरकारों के खर्च पर खुद की सुरक्षा का इंतजाम तक कर रहे हैं। चुनाव सुधारों के तमाम प्रयास होते रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन राजनीति में अपराधियों का प्रवेश बेरोक टोक होने का एक बड़ा कारण और है। हमारी विधायिकाओं में चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी शपथ पत्रों में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी तो देते हैं, लेकिन वह सही है या नहीं यह देखने वाला कोई नहीं है। राजनेताओं का अपराधियों से गठजोड़ इनके सत्ता में आने के बाद और मजबूत हो जाता है। ऐसे माहौल में हमें संविधान सभा की आखिरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वह कथन याद करने की ज़रूरत है जिसमें उन्होंने कहा था,
अच्छे लोग चुनकर आते हैं तो वे खराब संविधान को भी अच्छा बना सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो संविधान देश की मदद नहीं कर सकता। स्टॉप।